आप लोगों के सामने जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ म्यूकरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस, जो कि कोविड-19 के पेशेंट्स में देखने को मिल रहा है। पेशेंट्स कोविड-19 से तो निकल जाते हैं, उस जंग से तो जीत जाते हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? जब उनको ब्लैक फंगस हो जाता है, जो कि इसका बहुत ही ड्रेडली कॉम्प्लिकेशन है। अब इसको हम कैसे, क्यों होता है, कैसे इसको रोकें और कैसे इसका ट्रीटमेंट करें, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो बताना चाहूँगी। ये जो म्यूकरमाइकोसिस है, इसके कीटाणु हमारे वातावरण में सदैव मौजूद रहते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, यानी कि जो पेशेंट्स जिनकी रोग प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाती है, वो इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के पेशेंट्स में हम स्टेरॉइड्स दे रहे हैं। स्टेरॉइड्स यानी कि डेक्सामेथासोन, मिथाइलप्रेडनिसोन, ये सब पेशेंट्स को ठीक करने के लिए हमें देने ज़रूरी हैं। अब एक तो हम पेशेंट को स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, दूसरा पेशेंट्स को ऑक्सीजन भी चाहिए, और तीसरा अगर पेशेंट में डायबिटिक है तो ये सब कारण बन जाते हैं इन पेशेंट्स में ब्लैक फंगस होने के। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, प्लीज़ किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन से ही लें। किसी केमिस्ट के पास जाके अपने आप से स्टार्ट नहीं करें। कितनी डोज में लेने हैं, मैक्सिमम कितने लेने हैं, ये आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें। दूसरा, जो अब आप ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन को हम कैसे सही तरीके से यूज़ करेंगे वो मैं आपको दिखा रही हूँ। घर में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर तो यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करना आ भी गया है लोगों को, बट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ब्लैक फंगस को प्रिवेंट करने के लिए है, वो हमारा पार्ट है ये वाटर चैम्बर। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें चैम्बर में पानी होना चाहिए मैक्सिमम लेवल तक। ये पानी कैसा होना चाहिए? साफ़ पानी। घर में सबके पास इन्वर्टर है तो आप डिस्टिल वाटर यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, उबला हुआ पानी यूज़ करिए, नहीं है आरओ वाटर यूज़ कर सकते हैं। बट टैप वाटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, नल का पानी इसमें नहीं भरना है। ये चैम्बर किसी भी हालत में कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। ये ड्राई ऑक्सीजन विद स्टेरॉइड्स एक मुख्य कारण है ब्लैक फंगस होने का। तो ये पानी आप रोज़ बदलिए, इसको साफ़ रखिए। और दूसरी चीज़, इसके ऊपर कहीं भी धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। ये जो आप ट्यूबिंग भी यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने इसके ऊपर धूल मिट्टी जमी हुई है, कभी क्लीन नहीं किया कि हमें कोविड पेशेंट के पास नहीं जाना है। इसको आप क्लीन करिए। और ये जो मास्क यूज़ कर रहे हैं आप, एक ही पेशेंट में यूज़ करिए। ये हर मरीज़ में आपको डिफरेंट यूज़ करना है और इसको भी क्लीन करना है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करने में क्या ध्यान रखना है हमें? एक तो ये चैम्बर नहीं खाली होना चाहिए, और दूसरा ये साफ़ सुथरा होना चाहिए। घर के आसपास भी साफ़ होना चाहिए ताकि हमारे कीटाणु नहीं हो। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है वो है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। जो पेशेंट्स डायबिटिक हैं, जिनको मधुमेह है, शुगर की बीमारी है, ऑलरेडी इंसुलिन पे होते हैं या ड्रग्स ले रहे होते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए शुगर के लिए कुछ दवाइयाँ खा रहे होते हैं, तो जब पेशेंट स्टेरॉइड्स लेता है तो उनमें क्या होता है कि शुगर के लेवल बढ़ जाते हैं। इवन जो डायबिटिक पेशेंट्स में भी हैं, उनमें भी शुगर के लेवल बढ़ जाते हैं। ये शुगर लेवल बढ़ने और ऑक्सीजन देना भी एक कारण है ब्लैक फंगस का। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि शुगर लेवल को आपको कंट्रोल करके रखना है। अगर किसी पेशेंट को इंसुलिन रिक्वायरमेंट से अभी 10 यूनिट्स है, तो हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाए, तो आपको फ्रीक्वेंट शुगर मॉनिटरिंग करनी है। बार बार पेशेंट की शुगर मॉनिटरिंग करिए, उसको कंट्रोल में रखिए। और अगर कोई पेशेंट आपको डाउटफुल लगता है, प्लीज़ अपने आप मत करिए, किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। बहुत सारे डॉक्टर्स आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट, स्टेरॉइड्स अंडर सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। सेकंड, ऑक्सीजन यूज़ करते वक्त इस पानी का, साफ पानी का होना। और तीसरा, डायबिटिक पेशेंट्स में शुगर कंट्रोल। वैसे तो इस ब्लैक फंगस के बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं। मैं बस यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ही लक्षण डिस्कस करूँगी जो आप घर पे पहचान सकें। अगर आपका मरीज़ कंप्लेंट करता है कि मेरी आँख में दर्द हो रहा है, या फिर मेरे नाक में से पानी बह रहा है, या फिर उसको कहीं आपको ब्लैक डिस्कलरेशन दिख रहा है, काले चकत्ते दिख रहे हैं, तो मीन्स ये उसको म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है। और कभी कभी मरीज़ क्या कहता है कि मेरे को एक आँख से दिखना बंद हो गया है, सिर में दर्द हो रहा है, यहाँ पे सूजन आ गई है। इन सब चीज़ों के होते हुए आपको डिले नहीं करना है। आपको तुरंत ENT फिजिशियन यानी कि नाक कान गला वाले डॉक्टर के पास जाना है और उनको बताना है। याद रखिए, इसका इलाज संभव है प्रोवाइडेड आप इसको
अर्ली डायग्नोस करते हो, जल्दी इसको पहचान लेते हो और डॉक्टर से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। सो प्लीज़ मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, घर में रहिए और कोविड-19 की जो गाइडलाइंस आए हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, यानी कि प्रॉपरली मास्क पहनना, मास्क ऐसे नाक के नीचे नहीं होना चाहिए आपका, प्रॉपरली नाक को कवर होना चाहिए, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, हाथ को बार बार धोते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करिए। घर में कोविड मरीज़ है तो आप प्लीज़ मास्क पहन के रखिए, घर में मास्क नहीं।